प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये क्या होता है? सो यदि इस एग्जांपल को या इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो व्हाट वी आर सेइंग कि ये एक रॉड है, राइट? और ये रॉड इस ओ पॉइंट पर, ये जो ओ पॉइंट पर है, ये यहाँ पे फिक्स है। मींस इसके अक्रॉस में, इस पॉइंट के अक्रॉस में, या ये पिवोट है जिस पे ये रोटेट कर सकती है। मींस यहाँ पे आपने एक कील ठोक दी है या नेल आपने फिक्स कर दिया जिस पे इजीली ये ऐसे रोटेट हो जाएगी। ये फोर्स लगाएगा, इधर को रोटेट करेगा, इधर वाला फोर्स क्या है, इधर को रोटेट करने की कोशिश करेगा। या मैं बोलूँ एक फलक्रम पॉइंट में ऐसे यदि ये ट्रायंगल लगा दो और उस पर इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इसके अबाउट ये ऊपर नीचे होगी, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फलक्रम। या जब हमने ऊपर जो कील लगाई थी, वी कॉल इट अ पिवोट। पिवोट जिसके अक्रॉस, जिसके अराउंड वो रोटेट करे, या फलक्रम जिसके अबाउट वो टिल्ट हो इधर से उधर। कुछ समझ में आ रहा नहीं है? कुछ ऐसे एग्जाम्पल अपने देखोगे, देखो बचपन में आपने खेला होगा, झूला झूलते हो, राइट? तो दिस इज़ अ पिवोट, या उसको बोलते हैं फलक्रम। पिवोट या फलक्रम जिसके अक्रॉस ये ऊपर नीचे होंगे। आप झूला झूल रहे हो, और इस झूला झूलने में देखो क्या है, ध्यान से देखोगे, इधर वाले झूले में और इधर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ जो फलक्रम है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है इस बॉडी के। इट इज़ D2 बड़ा है कंपेयर टू D1। एंड दिस व्हाट इज़ दिस D2 एंड D1? D2 इज़ कॉल्ड अ लीवर। जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, लीवर। जो छोटा होता है उसको लीवर नहीं बोलते। जो बड़ा वाला होता है, इफ़ देखो इस केस में ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बिल्कुल सेंटर में है, तो इसमें कोई भी लीवर नहीं बोलेंगे किसी को भैया। लीवर हम किसको बोलेंगे वो भी हम बात करते हैं, ओके? पर याद रखो कि फलक्रम से जो ज़्यादा दूरी पर है, ज़्यादा लंबा है, जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, इफ़ द डिस्टेंस इज़ मोर, दैट पार्ट इज़ कॉल्ड द लीवर। ठीक, ओके ओके। अब यदि ये बॉडी दी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट्स मीन्स इसमें व्हाट आर द प्रिंसिपल्स की विच लीड टू द मोशन, सम मोशन, कुछ तो कुछ होगा। और हमने क्या बोला, ऑल द बॉडीज़ आर इन इक्विलिब्रियम। इफ़ वी से ऑल द बॉडीज़ आर इन इक्विलिब्रियम मीन्स लीनियर एंड एंगुलर, जो बोथ लीनियर फोर्सेस एंड द एंगुलर फोर्सेस, एंगुलर फोर्स, लीनियर फोर्स की जो टॉर्क जनरेट होगा, इट शुड बी जीरो। So linear point of view से under equilibrium for linear motion we have all the linear forces means F1, F2 और R, ये रिएक्शन फोर्स सब क्या हुआ, बैलेंस्ड होने चाहिए, या इनका सम जीरो होना चाहिए। यदि मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूँ, तो आई कैन राइट R माइनस सम ऑफ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। या मैं बोल सकता हूँ R इज इक्वल टू F1 प्लस S2। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ओके? तो R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, दिस इज माई इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन हम क्या बोल रहे हैं, एंगुलर जो है दैट मीन्स टॉर्क एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, द टोटल जीरो होना चाहिए। अब देखो हम एक ही प्लेन में देख रहे हैं, ए प्लेन में F1 इसको इधर घुमाना चाहेगा, F2 इसको इधर घुमाना चाहेगा, तो टॉर्क क्या होगा, F1 इंटू D1। तो वी कैन राइट D1 इंटू F1 इज इक्वल टू D2 इंटू F2। या एक को यदि मैं नॉर्मली हम क्या बोलते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ये एक नॉर्म है। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये इधर F2 से देखूंगा तो इधर क्लॉकवाइज हो गया, F1 जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो आई कैन राइट D1 इंटू F1 माइनस D2 इंटू F2 इज इक्वल टू जीरो बोल सकते थे, जैसे हमने यहाँ ऊपर बोला। तो हमने ऊपर जाती हुई चीज़ को पॉजिटिव लिया, नीचे को हम नेगेटिव लिया, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बस ओनली थिंग इज अंडर इक्विलिब्रियम लीनियर मोशन के लिए ऑल द फोर्सेज शुड बी, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी जीरो। सिमिलरली फॉर एंगुलर मोशन के लिए द सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी जीरो, एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर। ये सिंपल एक ही प्लेन में, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? एंड इसका ना हम ना डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं कि हम कहीं पे फलक्रम लगाएं और लीवर हो और हम कहीं फोर्स लगाएं तो उसका रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हैं। मीन्स D1 इंटू F1 इज इक्वल D2 इंटू F2। यदि यहाँ देखो ये D1 छोटा है, D2 बड़ा है, ये और ये दोनों यदि बैलेंस है, इसका मतलब ही क्या हो रहा है, D2 बड़ा है तो F2 क्या होगा, छोटा होगा कंपेयर टू F1, ये बोल सकते हैं। तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, राइट? तो देखो कुछ और वर्ड्स हम समझ लेते हैं बिफोर वी मूव अहेड। तो ये जब झूला डूलते हैं तो एक बच्चा जो इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, तो शी इज़ पुटिंग मोर एफर्ट, तो इसे ये एफर्ट लगा रहा है और ये लोड है जिसको वो उठाने की कोशिश कर रहा है। कौन? ये लड़की इस लड़के को उठाने की कोशिश, तो शी इज़ पुटिंग एफर्ट एंड ये एज अ रिजल्ट यू आर लिफ्टिंग, शी इज़ एबल टू लिफ्ट दिस बॉय अप, राइट, अबाउट दिस फलक्रम, इस फलक्रम के अगेंस्ट में। और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आप बहुत बार एफर्ट लगाते हैं, एक बहुत बड़ा बोल्डर है,
बहुत बड़ा पत्थर है, उसको निकालने के लिए क्या करते हो, आपने देखा होगा ना, एक आप सरिया ऐसे रॉड लगाते हो और एक छोटा सा पत्थर यहाँ रखते हो, लकड़ी का टुकड़ा रखते हो और इसको नीचे घुसा के और यहाँ से दबाओगे, तो यू आर पुटिंग योर एफर्ट हेयर वेयर द फल्क्रम इज़ दिस, दैट मीन्स इस फल्क्रम से ये डिस्टेंस इनटू एफर्ट, जहाँ फोर्स लगा रहे हो ये फोर्स कम लगाओगे क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, वेयर इज़ ये डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। वो इट इज़ फॉलोइंग दिस फार्मूला d1f1 इज इक्वल टू d2f2, राइट। तो वी टुक इजीली ये पत्थर निकल जाएगा, बोल्डर बाहर आ जाएगा। सेम वे में आप शॉवल से मिट्टी उठाते हो तो उस केस में फल्क्रम क्या है, इधर से पकड़ा हुआ है, ये एफर्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हो सेम चीज़ यूज़ हो रही है। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल। आप ट्रॉली से ले जाते हो, मटेरियल ले जाते हो, तो दिस इज़ द फल्क्रम, दिस इज़ द एफर्ट एंड दिस इज़ द लोड। और कुछ लें एग्जांपल, जैसे आप नेल निकालते हो, है ना, यू टुक एन हैमर और हैमर से आप इजीली नेल को निकाल लेते हो, राइट। तो मीन्स यू आर पुटिंग एन एफर्ट, ये हैमर है मेरा, इसमें आप एफर्ट लगा रहे हो, दिस इज़ अ फल्क्रम, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है हैमर और ये नेल को ऐसे निकाल लेता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बिफोर दैट आपने सीजर्स को यूज़ करते हो ना, कटिंग करते हो, ट्रीज़ कट कर रहे हो या कुछ भी कपड़े कट कर रहे हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, आप एफर्ट अपने थंब और फिंगर्स से लगा रहे हो, फल्क्रम इस पोजीशन के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं दोनों नाइफ्स, एंड बीच में जो भी कुछ है उस पर यू आर पुटिंग अ लोड। चलो इसको थोड़ा सा देखें नेल निकाले वाले को कि कैसे ये d1f1 कहाँ पे, कौन सा d1f1 है। तो यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वी आर पुटिंग है सपोज f1 फोर्स, और उसका d1 क्या होगा, इस फल्क्रम के अबाउट परपेंडिकुलर, d1 इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, प्लीज़ रिमेंबर दिस। फोर्स इनटू हम परपेंडिकुलर पार्टी लेते हैं, आपने एक टॉर्क देखा था ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर, वो उनके बीच में यदि एंगल है तो d sin थीटा हो जाएगा, है ना, या f sin थीटा हमने ले लिया था, ओके। सो f1 इंटू d1 इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब देखो इस फल्क्रम के बाद यहाँ पे कील को निकालने के लिए लोड लग रहा है, तो दिस इज़ द डिस्टेंस d2, तो इसको f2 लग रहा है, तो f1 बहुत कम लगाना पड़ेगा क्योंकि ये d2 की वैल्यू कम है, तो f2 अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज d1 f1 इज इक्वल टू d2 f2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रोडक्ट ऑफ f1 एंड d1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ d2 इंटू f2, d2 छोटा है तो f2 अपने आप बहुत बढ़ेगा, मीन्स नेल बहुत आसानी से निकल जाएगी। कहने का मतलब ये जितना मेरा इस हैमर का लीवर बड़ा होगा, लंबा होगा, तो मेरे को फल्क्रम बहुत ज़्यादा, फल्क्रम की जो लेंथ है, जो लीवर मिल रहा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। बोलते हैं ना लीवरेज, डू नॉट टेक लीवरेज, आपके रिलेशंस मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, डू नॉट टेक लीवरेज ऑफ दैट थिंग, कुछ काम कराने के लिए, तो लीवरेज मीन्स यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट, तो दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड लीवर, राइट। यू आर पुटिंग एन एफर्ट एंड you are utilizing this lever against this fulcrum. I hope it is clear. सो इनसे एक चीज़ निकल के आए, सेम फार्मूला को इफ आई कैन राइट f1 अपॉन f2 वी कैन राइट इस तरीके से रेंज कर सकते हैं, मीन्स एफर्ट और लोड, एक को लोड बोल रहे हैं एक को एफर्ट बोल रहे हैं, तो एफर्ट और लोड वो किसके बराबर होते हैं, d2 अपॉन d1, और इसको क्या बोला जाता है, दिस रेशियो इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। तो रेशियो ऑफ टू फोर्सेस इज ऑपोजिट d2 अपॉन d1, d1 एंड d2 आर द क्या है, लीवर्स, ये एक लीवर है, ये इसका लीवर है, राइट। d2 अपॉन dv इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, बहुत बार इसको m डॉट a से भी लिखते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर।